बाबर आजम के साथ जो बिग बैश लीग में हुआ है, क्योंकि जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो बाबर आजम के साथ यही सब एक्सपेक्ट कर रही है। क्योंकि आप देखो, बाबर आजम बिग बैश लीग में एक अच्छे खासे मैचेस खेल लिया है बाबर ने, लेकिन बाबर की एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय एक मैचों की। वो भी हम कह सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस है, लेकिन वो उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की होनी चाहिए थी। अप टू द मार्क परफॉर्मेंस वो नहीं है। लेकिन चलो हम उसको मान लेते हैं कि बाबर आजम ने एक मैच में परफॉर्म किया, लेकिन बाबर आजम के साथ जो स्टीव स्मिथ ने किया, नई सिंगल नहीं देने का स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक नहीं दिया बाबर आजम को वापस, उस मामले पर लोग बड़े परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा ये हुआ तो हुआ क्या बाबर आजम के साथ। और बाबर आजम जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, वो लोग समझ रहे कि वो सिंगल ना देने पर निकाल रहा है। वो बाबर आजम अपनी फ्रस्ट्रेशन सिंगल ना देने पे नहीं, वो बाबर आजम अपने खुद के ऊपर निकाल रहा है कि बाबर आजम से परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, उसके खुद से परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही। क्योंकि बाबर आजम जितना बड़ा नाम है, वो परफॉर्मेंस बाबर आजम अपने आप से मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस हो रही है। बड़े दिनों बाद बाबर आजम की ओडीआई में सेंचुरी आई थी, एक कहर टूटा था बाबर आजम के परफॉर्मेंस का, चलो सेंचुरी आ गई। लेकिन T20 में बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है कि बंदा बोले बाबर आजम खेल रहा है पिच पर, पाकिस्तानी प्लेयर है। बल्कि उसको उलट तरीके से हम देखो तो वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है बाबर आजम की, या बिग बैश लीग में पाकिस्तान में जितने प्लेयर्स गए हुए सब ने पाकिस्तान की जितनी हाइप बनी हुई प्लेयर्स की इतना बेड़ा गर्क करवा दिया है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है प्लेयर्स ने। अब आप देखो ना, बाबर आजम ने अच्छे खासे मैचेस खेल लिए बिग बैश लीग में, लेकिन कोई मैच की परफॉर्मेंस जीरो है बाबर आजम की। किसी मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं है बंदा बोले बाबर आजम है। अब आप देखो, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल ना दिया, नहीं दिया, सही है। अब स्टीव स्मिथ ने उसके अगले ओवर में 32 रन मारे। क्या हम बाबर आजम से वो एक्सपेक्ट करते थे कि बाबर आजम 32 रन मारेगा अगले ओवर में जो स्टीव स्मिथ ने मारे? नहीं यार, नहीं करते थे हमने बाबर आजम उसको हमने समझा ही नहीं कि बाबर आजम इतना लेवल भी कर जाएगा, ये हमको पता ही नहीं। बाबर आजम खुद नहीं समझता होगा यार मैं ये कर सकता हूं 32 रन एक ओवर में, 4 छक्के एक ओवर में स्टीव स्मिथ ने। जबकि स्टीव स्मिथ टेस्ट मैच खेल के आ रहा है एशेज इंग्लैंड से जीत के, लेकिन बाबर आजम ने पता नहीं कितने मैचेस खेल लिया बिग बैश लीग में, उसके बावजूद भी वो परफॉर्मेंस नहीं है। स्टीव स्मिथ ने 40-41 बॉलों में 100 मार दिया, और वही बाबर आजम 39-38 बॉलों में 47-50 भी नहीं करा, और स्मिथ ने 42 बॉलों में 100 मार दिया। यार आप फर्क देखो, यार आप फर्क सोचने वाली बात है। वो क्यों सिंगल देगा यार, वो पागल है, क्यों सिंगल देगा? वनडे में बाबर आजम नो डाउट सलूट है बाबर आजम की परफॉर्मेंस को, लेवल है बाबर आजम का वनडे में, टेस्ट में भी लेवल है, लेकिन T20 बाबर सूट नहीं करता। अभी तो बाबर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी आएगा, श्रीलंका चलो उनको फिर भी सूट करेगी, लेकिन बाबर आजम पिंडी, लाहौर, कराची में T20 परफॉर्म करता है, लेकिन बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा लॉर्ड्स में, मेलबर्न में। ये सारे ग्राउंड में बाबर आजम की परफॉर्मेंस मानी जाएगी यार बाबर T20 में बैक कर गया, जिसको हम कहते थे T20 में नहीं बैक करेगा। लेकिन बाबर आजम को अभी बाबर आजम के पास मौका है। वो मौका क्या है? सिडनी सिक्सर का कल मैच है ब्रिस्बेन हीट के साथ। अगर सिडनी सिक्सर वो मैच जीत तो बाबर आजम के पास फिर चांस होगा कि प्ले ऑफ में भी सिडनी सिक्सर के मैचेस मिलेंगे, तो उनको परफॉर्म करके बाबर आजम अपने सिडनी सिक्सर्स में हीरा बन सकता है। तो बाबर आजम के पास मौका है। बाबर आजम वो अपने आप से भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। वो बाउंड्री पे गुस्सा निकाल रहा है, वो स्टीव स्मिथ सिंगल का नहीं, वो बाउंड्री पे गुस्सा निकाल रहा है कि बाबर आजम ये क्या कर रहा है। बाबर आजम इसलिए बिग बैश लीग में नहीं आया था। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान ने तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम बदनाम कर दिया जब से वो बिग बैश लीग में गए। मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में गए थे, पाकिस्तान से एक अच्छे खासे प्लेयर बन गए। उन्होंने वहां जाके कोई 10 मैचेस खेल लिए, कोई में भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसे बंदा बोले यार मोहम्मद रिजवान खेल रहा है पिच पर, पाकिस्तानी प्लेयर है ये। थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, 12 बॉल में 15, 13 बॉल में 19। ये क्या चल रहा है भाई? 10 मैचेस में आपकी एक परफॉर्मेंस नहीं है। आपका 102 का स्ट्राइक रेट है बिग बैश लीग में, और सर T20 में। यार बिग बैश लीग में तो फास्ट क्रिकेट होती है, वहां मतलब 20 बॉल में लोग 50 प्लेयर कर रहे हैं, 40 बॉल में स्मिथ 100 कर रहा है, आप वहां 13 बॉल में 12 बॉल में 15 रन कर रहे हो, 19 रन कर रहे हो, जो एक थर्ड क्लास परफॉर्मेंस में काउंट होता है। तो ऐसा नहीं चलेगा बाबर और रिजवान के लिए। इस तरह के हमारे सामने वीडियोस आएंगी जहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही है बिग बैश लीग में, और खासतौर पर
फिर ये पाकिस्तान टीम में इनको वापस आना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है इस चक्कर में। अब बात कर लेते हैं पीएसएल मीटिंग के बारे में। पीएसएल की मीटिंग हुई है जहां पर 8 टीमें हो गई हैं, हैदराबाद और सियालकोट। तो हैदराबाद और सियालकोट के ओनर जो के आए थे, बकिया ज्यादातर ऑनर्स ऑनलाइन थे, सिर्फ 2 ऐसे ओनर थे जो वहां पर मौजूद थे। अब वो कौन थे उनके बारे में अभी तक समझ में नहीं है। मेरे ख्याल में एक लाहौर कलंदर के थे और एक सियालकोट के थे, बाकी सारे ऑनर ऑनलाइन वहां पर ज्वाइन थे मीटिंग में। वहां पर फैसला ये हो रहा है कि पीसीबी कह रहा है कि हम 3 प्लेयर्स रिटेन करेंगे और 2 नई टीम वो कह रही नहीं यार आप 0 कर दें, बिल्कुल नहीं से तो पीसीबी की टीम बनेगी। 11 एडिशन भी 10 एडिशन भी कंप्लीट हो गया, अब 11 से नई टीम्स बनाए। और जो पुरानी टीम से 6 टीम वो कह रही है, कुछ टीम मान भी रही है कि न्यू से बंद कर ले, और कुछ टीम कह रही है 3 से कर ले। बकिया टीम से वो कह रहे हैं भाई 5 प्लेयर हमें रिटेन करने की इजाजत होनी चाहिए। अब 5 प्लेयर अगर रिटेन करेगी तो 2 नई टीम ने बोल दी कि यार ऐसे तो फिर हमारी टीम में वो ब्रांड नहीं आ सकता जो ब्रांड के लिए हमें अपनी टीम बनानी है। तो ये इशू आ रहा है। अब जैसे इस पे अपडेट आएगी आपको फौरन कांकेर स्टेडियम पर मिल जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।